हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि नंबर सिस्टम। और आज इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। कल हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू इन प्रेजेंट। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, आप अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। आप अपने प्रेजेंट में मेहनत करेंगे तो ही आप आगे जाके आपको आपका भविष्य संवरेगा, आपको अपना भविष्य अच्छा मिलेगा, ब्राइट फ्यूचर आपको मिलेगा। और अगर आप इस भरोसे पे रहोगे ठीक है ना, एग्जाम्स बाद में तभी हम पढ़ लेंगे, तो बस आपको तब पता ही है कि क्या रिजल्ट तब रहता है। जिसने अभी से मेहनत की हो, आज से जो मेहनत कर रहा हो, ठीक है, आगे जाके जो उसका रिजल्ट होगा बहुत ही ज्यादा अलग होगा और बच्चों के मुताबिक जो अपने प्रेजेंट को लेके सीरियस नहीं है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। अब हम आ जाते हैं रेशनलाइज। ठीक है, कुछ चीजें जो है रैशनलाइज, अभी रैशनलाइज हमने सीखना है। रैशनलाइज हमने वैसे जब इसको हमने कराया था तब तो हमने कर लिया था। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब तो हमने चीजें कर ली थी। बट अब भी रैशनलाइज की कुछ चीजें रहती हैं, तो हमने एज अ बेसिक पार्ट हमने कराया था। रेशनल, तो रेशनलाइज कैसे होता है। रेशनलाइज होता है, इसको रेशनलाइज करो 1/√5 प्लस √2। या इसको अलग अलग ना करके आप ऐसा कर दो। चलो, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। रेशनलाइज को आपको पता है हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, अपोजिट साइन के साथ करते हैं। ठीक है, ताकि नीचे रूट, ताकि हमारा नीचे रूट कैंसिल हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इसी नंबर से बट अपोजिट साइन से, ताकि आपका फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाए। और जब ए प्लस बी ए माइनस बी बनता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ऊपर वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही रहेगा। और यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख दो चाहे, बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, √5 माइनस √2 अपॉन 5 का √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, अगर रेशनलाइज करना हुआ, अगर रेशनलाइज करना हुआ आपका, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आज रेशनलाइज पे फोकस करेंगे क्योंकि आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 7 - 2 जरा इसको करो। अभी इसमें और वेराइटीज आएंगी रेशनलाइज में, अभी आपको बताऊंगा। बट ये बेसिक्स वाले हैं, पहले ये कर डालो। इसका आंसर आप लोग खुद निकालो। आंसर खुद निकालो, मुझे चैट के माध्यम से हैंडल करके आंसर दो। चलो फटाफट ट्राई करो, एटलीस्ट बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है बच्चों। अब देखेंगे, आपको पता है रेशनलाइज अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो ये आएगा √7 प्लस √2 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी होएगा, तो √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस √2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 7 - 2। तो यहाँ आ गया √7 प्लस √2 अपॉन 7 - 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। यू कैन कॉपी दैट।
2√3 जब आपको मैं समझा रहा हूं तो आप उस वक्त समझा कीजिए, नोट मत कीजिए, नोट करने के लिए पूरा टाइम देते हैं। 2√3 माइनस √5 अपॉन 2√2 प्लस 3√3। ठीक है, ये आ गया। इसको भी आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका बच्चों वही रहेगा, सेम वही तरीका रहेगा, कुछ अलग तरीका नहीं है। इसको करो जरा एक बार ट्राई, मैं बता दूं एक बार। चलो एक बार मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, दूसरा आप ट्राई करेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए 2√3 माइनस √5 अपॉन 2√2 प्लस 3√3 क्वेश्चन लिख दिया। जो डिनोमिनेटर होता है उसी से हम क्या, उसी से उसका अपोजिट यानी कि प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, उतने से ही मल्टीप्लाई और उतने से ही डिवाइड हम कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो ये नंबर हो गया मल्टीप्लाई 2√3 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 3√3। मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ देखो a प्लस बी, ए माइनस बी सेम है तो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, 8th में भी पढ़ा था और अभी हमने जब आपको कराया इसका कॉन्सेप्ट तब भी पढ़ाया था। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, मैंने आपको बताया था। तो पहले देखो 2√3 की मल्टीप्लाई पहले पूरे 2√2 माइनस 3√3 के साथ होगी, फिर माइनस √5 की मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 3√3 के साथ होगी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, तो ये गया 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व करेंगे अंदर, 2 2 जा 4, √3 इंटू √2 बच्चों √6 मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर अंदर माइनस का साइन है, 2 3 जा 6 तो 6√3। ठीक है, फिर इसकी बारी आई, ये जाएगा माइनस √5 की √2 से मल्टीप्लाई 2√5 2√10 √5 माइनस माइनस पहले साइन माइनस माइनस प्लस तो 3 और √3 इंटू 5 √15। क्या हो रहा है, रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं अंदर, और नीचे हमारे पास बचा 4 2 जा 8 और 9 3 जा 27। अब ऊपर को और अगर हमने देखा कुछ भी हमारे पास सेम रूट कहीं, यहाँ √6 है, यहाँ √3 है, यहाँ √10 है, यहाँ √15 है, रूट कहीं भी सेम नहीं है तो ये प्लस या माइनस नहीं हो सकते। बताया था ना आपको प्रीवियस क्लास में कि जैसे प्लस माइनस जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, या तो क्या देखता है, वो देखता है जो सेम परिवार के, एक्स वाला होगा तो एक्स वाले के साथ ऐड होगा, वाई वाला होगा तो वाई के साथ होगा, है ना। और वैसे ही रूट में भी देखता है, अगर सेम रूट होगा, सेम रूट का मतलब है √6 है तो √6 नहीं है, √3 है कहीं, √3 भी कहीं नहीं है, तो अगर इनका सेम रूट वाला होगा तो ये ऐड होगा, अदरवाइज ये ऐड नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ऊपर, तो 4√6 माइनस 6√3 माइनस 2√10 प्लस 3√15। देखने में लग रहा है बड़ा टिपिकल टफ सा, पर इतना टफ ये है नहीं, बहुत इजी है। और 27 में से आपके यहाँ पे 27 में से आपका 8 जाएगा तो यह आ जाएगा आपका कितना, 19, तो माइनस का 19 आ जाएगा, तो ये माइनस 19 यहाँ। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख दें, या आप माइनस को आप ऊपर भी ले सकते हैं। (2√3 माइनस √5 अपॉन 2√2 प्लस 3√। अभी आपको इसमें मुझे कुछ और चीजें भी बतानी है जो इसमें माइनस में हम लेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखो, इस पे थोड़ा यहाँ पे मेरे को दिखा, 2√3 की मल्टीप्लाई हमने अंदर की, 2 2 जा 4, √3 इंटू √2 √6 आ गया। ठीक है, फिर बारी आती है, फिर बारी आई हमारी 2 की मल्टीप्लाई, इधर 2 3 जा 6 हमने लिख दिया, फिर √3 और √3 इंटू √3, ये यहाँ पे थोड़ी गलती की, रूट लग गया, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा ना, क्योंकि √3 इंटू √3 होगा √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हम काट देंगे तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो हल्की सी मिस्टेक हमसे हुई है वो यही भी है कि यहाँ पे आएगा जो वो आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 माइनस 2√10 अपॉन 3। अब ये देखो डिनोमिनेटर में ना हम कभी माइनस नहीं छोड़ते, आप हालांकि आंसर ये सही है, बट एक चीज याद रखना, आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे हम माइनस नहीं छोड़ते हैं नीचे। इस माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर जब आप करोगे, माइनस जब ऊपर आएगा, अच्छा एक बार बताओ, इसके साथ कुछ नहीं है, है ना, माइनस 3 है,
तो इसको मैं लिख सकता हूं ना -1 × 3, है तो -1 × 3, जैसे -19 है। अरे माइनस भी छोड़ो आप लोग, मैं समझाने के लिए समझना। अगर केवल 5 है, 5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 × 1 लिख सकता हूं, 5 ही है। 6 है, इसको भी मैं 1 × 6 लिख सकता हूँ, है ना। 1 सबके साथ प्रेजेंट रहता है। तो वैसे ही -19 है, तो इसको भी मैं -1 × 19 लिख सकता हूँ, -19 ही आएगा। तो वही चीज, इस माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं, तो जब ये माइनस ऊपर जाता है तो इस सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन उल्टे कर देगा, -4√6 माइनस माइनस प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 2√10 और माइनस प्लस माइनस 3√15 अपॉन 19। तो ये एक हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक परफेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हम कभी भी माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, ऊपर ले जा देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी एक क्वेश्चन है, इसको करो। अभी दूसरे क्वेश्चन आएंगे, उसमें और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। करो ये पहले से। चलिए, जब लिख लेंगे तो हाथ खड़ा कर लेना बच्चों, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। कोई नहीं, ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। लिख लिया ना आप लोगों ने ये, लिख लिया ना सबने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, रैशनलाइज है ये भी। चलो करो इसको। चलिए, आया किसी का आंसर? एनीवन? आंसर ट्राई किया बच्चों इसका? नहीं किया, कोई भी मतलब नहीं है किसी को। देखो यहाँ पे रेशनलाइज कैसे करते हैं। टू रेशनलाइज मतलब क्या होता है? रेशनलाइज का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, हमारा डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए। आंसर, कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं आना चाहिए। रूट, अंडर रूट में जो वर्गमूल दिख रहा है आपको, स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी इसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, वर्गमूल भी बोलते हैं। तो ये जो वर्गमूल दिख रहा है, नीचे वर्गमूल नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी के अपोजिट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3√5 प्लस 2√6 और उसी से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आप देखो, ऊपर बन गया है 2√6 माइनस √5, इधर 3√5 प्लस 2√6 अपॉन, अब देखो ये सेम है, नंबर सेम है, तो एक बार a माइनस बी, a प्लस बी, याद है ना। a माइनस बी और a प्लस बी जब बनता था तो फॉर्मूला होता था a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का काम कर रहा है 3√5, तो इसका स्क्वायर रहेगा a² माइनस b², b यानी कि 5, 3√5 और b क्या है हमारा 2√6, ठीक है। a² माइनस b², क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10, इस 2√6 की मल्टीप्लाई होगी पहले। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट मैं बोलूंगा डायरेक्ट अभी मत करो, जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो जाते। पहले इस पूरे की मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, फिर इस -√5 की बारी आएगी, इस -√5 की बारी आएगी, ये भी मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे पूरे से। और यहाँ a² माइनस b² तो है, तो इसको सॉल्व कर दो। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, माइनस 2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में अभी तक? कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर सॉल्व करेंगे हम चीजों को, तो ऊपर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको देखो, 2 का स्क्वायर 4,
और √6 का स्क्वायर 6। ठीक है, ऊपर अब करेंगे आप 2√6 की मल्टीप्लाई अंदर नंबर के साथ 2 3 जा 6 और √6 की √5 के साथ तो आ गया √30। फिर इसके बाद 2 2 जा 4 और √6 इंटू 6 खुल जाएगा। अब देखो ना क्या हुआ, यहाँ देखो ये ऐसा हुआ √6 इंटू 6 का स्क्वायर 2 बार, दोनों बार √6 है ना इसका। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू √5 का स्क्वायर, क्योंकि √5 इंटू √5 माइनस प्लस माइनस 2 ऐसी रहेगा √6 इंटू √30 अपॉन 9 5 जा 45 और 4 6 जा 24। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी आप दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे √2 इंटू 2 तो वो बाहर आजाद हो जाएगा उस रूट से। ठीक है, तो अब उसमें अब हमारे पास क्या बचा उसको सॉल्व कर लेते हैं। 6√30 प्लस 4 6 जा 24, अब ये 6 हो गया, माइनस 3 5 जा 15 और माइनस 2√30 और 45 में से 24 गए, बचा 21। अब देखो ये भी √30 है, ये भी √30, इनको एक साथ लिख लो 6√30 माइनस 2√30 और 24 में से 15 गए, आपका बचा 9 अपॉन 21। तो ये भी √30 है, ये भी √30 है, तो हो जाएगा 6 में से 2 गए 8, तो ये आया 8√30, सॉरी 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4 √30 प्लस 9/21। ठीक है, तो 4√30 प्लस 9/21 ये इसका आंसर होगा। नहीं समझ में आया तो पूछ लो, जिन्होंने जो तो पहली बार पढ़ रहा है आज उसको तो थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू नहीं हो। जो लोग कंटिन्यू है उनको समझ में आ रहा होगा। तो 4√30 प्लस 9/21। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं मिटा के फिर से आपको समझा दूंगा चीजें, अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चों फिर आगे बढ़ के फायदा नहीं है अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है। तो क्लियर, कॉपी कर ले, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। चलिए लिख लिया। चलो एक क्वेश्चन बच्चों, कल कोई बात नहीं, कल इस क्लास को हम और आगे बढ़ा देंगे। चैप्टर नंबर 2 बाद में स्टार्ट करेंगे, बट ये चीजें कुछ कर लेंगे पहले। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ट्राई करना, नहीं आएगा तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, ये होमवर्क के लिए हो गया आपके लिए, ये भी रैशनलाइज का आपको करना है। ठीक है, ये भी आपको होमवर्क के लिए। नहीं आएगा कोई बात नहीं, कल डिस्कस करेंगे, कल इसको समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। नहीं आएगा तो आप पूछ लेना, पर ट्राई करो। गलती करोगे घर में ज्यादा क्या होगा, गलत सही भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत होगा, बट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, गलत ही तो हो सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा तो कुछ गलत नहीं हो सकता। तो बस यही है आज की क्लास, कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।